ठीक है, तो आज जैसे ये प्रोग्राम फाइल program04.py ये वाला फाइल मैंने बना लिया है। इसको ओपन कर लेंगे। इसमें ओपन करना है इस तरीके से फाइल को। तो यहाँ पे जैसे ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सीधा इस फोल्डर में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे program04.py ओपन हो गया है। ठीक है, इसको मैं बंद कर सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो ये करना है। जैसे अगर कोई भी पावर आपको कैलकुलेट करना है ना, तो पावर कैलकुलेट करने में भी कई बार आपको भाई एरर मिल सकती है कई बार, जब आपका रेंज से बाहर हो जाए, है ना। कि जैसे भाई 3 का पावर आप क्या कर रहे हो, 256 कैलकुलेट करना चाह रहे हो, राइट। तो इस केस में आपका जो भी रिजल्ट होगा वो ऐसा कुछ होगा, है ना। फिर भाई अगर वो 512 जो आपने किया है तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन एक लिमिट होगी, है ना। ये जो रिजल्ट आपका आ रहा है इसकी भी, तो जब भी आप इसका पावर इतना कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो एक टाइम पे ही आपको एरर दे देगा। ठीक है, कौन सा एरर है ये, ओवरफ्लो एरर। ठीक है, तो ये एरर कब आएगा, जब भी आपका जो वैल्यू है वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, कि वो समा ही नहीं सकता, मेमोरी में नहीं आ सकता। ठीक है, तब। ठीक है, तो बाकी जैसे नॉर्मल है आप इस तरीके से पावर कैलकुलेट करते ही हैं। यहाँ पे आएंगे और भाई ये आप बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। ये वाला, ये तो कल किया था क्या अपने, कल हो गया था। चलो तो नीचे आ जाते हैं फिर। हाँ, ये है फंक्शन आपका, राउंड फंक्शन है ना। राउंड फंक्शन इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। ये केवल राउंड करता है, तो 6.6 का राउंड क्या रहेगा, 7। ठीक है, नॉर्मली राउंड जो है वो कैसे काम करता है, अगर मैं यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ प्रिंट वैल्यू, और वैल्यू मैं बोल देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू राउंड 3.49। सही है क्या, कितना आएगा, 3.49, 3। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 3 क्यों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 5 से अगर कम होता है तो ये आपका राउंड करके नीचे वाली कैटेगरी में ले आता है। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा होगा या 5 रहेगा तो भी क्या करेगा, ये ऊपर वाली रेंज में आपको डाल देता है। क्या बोला, 4 बोला, है ना। तो इस तरीके से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप यहाँ पे देखो, और देख लेते हैं इसमें 6.6 का क्या रहेगा फिर, 7। ठीक है, इस पे आ जाओ फिर। ये क्या बोल रहा है, राउंड करना है। ठीक है, राउंड करना है, और कितना राउंड करना है, ये बोल रहा है। ये जो वैल्यू है ना, ये है पॉइंट के बाद में कितना आपको डिजिट चाहिए, राइट। ठीक है, तो जैसे मैं राउंड करना चाह रहा हूँ इसको, और राउंड इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, है ना। इसको मैं कर देता हूँ एक बार कमेंट, आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर कमेंट कर लेंगे। मैं बोल देता हूँ राउंड करना है, प्रिंट राउंड 3.5 को डिजिट जो डॉट के बाद में कितना प्लेस तक, 2, है ना। ये लो, सेव किया मैंने, इसको रन कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है, डिजिट के बाद में नहीं है 3.5। मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसा। ठीक है, सेव कर रहा हूँ मैं इसको, रन करता हूँ। कितना प्लेस तक, 2 प्लेस तक। ठीक है, अब ये जैसे मैंने क्या बोला था, 5 4 बोला था, इसने 5 5 क्यों कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इससे जो अगला है, क्योंकि ये जो इस वैल्यू को देख रहा है, तो इससे अगला वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसको ये एक इंक्रीमेंट कर देगा। बस उतना ही है। मैं इसको अगर बोलता हूँ इस तरीके से, बताओ, 3.545। ठीक है, बहुत शाबाश। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको, रन कर लेते हैं। 3.545 ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं 12। 12 ही होगा। ठीक है, राउंड फंक्शन हमेशा क्या करता है, फ्लोट वैल्यू देता है कि इंटीजर वैल्यू देता है, क्या क्या रहता है ना? ये
वैल्यू के हिसाब से देता है। जैसे यहाँ पर करता हूँ मैं प्रिंट, राउंड किया अपन ने, ट्वेल्व, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस, उतने। फिर इसका आउटपुट आपको चाहिए, ये क्या बोल रहा है, पॉइंट के बाद में कितना कितना प्लेस तक आप इसको राउंड करना चाह रहे हो, 1 तक, ठीक है। तो 1 हो जाएगा या यही रहेगा, प्रिंट, सेव किया इसको, राउंड नहीं किया गया, राउंड, जीरो पॉइंट वन, ठीक है, यही रहेगा। चलो, तो अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है ना, उसके हिसाब से ये आपको काम करना है कि मिनट से बस इतना है। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, है ना। मिनट को घंटे में आपको कन्वर्ट करना है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको मिनट दूंगा, नहीं मिनट नहीं, हाँ मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, और फिर बचा हुआ जो अगर कुछ मिनट है वो भी आपको बताना है, ठीक है। पूरे पूरे घंटे और उसके बाद में मिनट। तो मैं जैसे बोलता हूँ आपके सामने अभी 140 मिनट है, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, कितने घंटे, हाँ प्रोग्रामेटिकली। इसका आंसर आपका आना चाहिए 2 आवर एंड कितना, 20 मिनट्स, ठीक है। इसको कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं, नहीं अगर ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ जिसमें मैं 140 अगर दूंगा तो ये मुझे बोलेगा 2 घंटे हैं और 20 मिनट हो गए, क्या करना चाहिए, डिवाइड बाई 60, ठीक है। चलो ये यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाता हूँ। जैसे एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ, इनपुट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, एंटर मिनट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे आप क्या बोलेंगे, मिनट्स। अब चलो बताओ, नेक्स्ट, प्रिंट, हाँ। तो उसको यहाँ पे HR करके या आवर्स करके एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। तो मिनट्स को डिवाइड किया किससे, 60 से, कितना आएगा, जैसे 140 मैंने दिया है तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। चलो आप तो बताओ जैसे आगे क्या करना है फिर, ये तो हो गया आवर्स इज इक्वल टू मिनट डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। अब क्या करूँ आगे, देखो क्या करना है, चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। करना क्या है आपको, अगर आपने दे दिया है यहाँ पर 140, ठीक है, तो 140 को अगर 60 से डिवाइड करूँगा तो भाई कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा। मॉड्यूल लगाएं क्या, ये? हम्म, चलो एक बात बताओ, ये कितना आता है, जैसे इसका आंसर क्या होगा, प्रिंट 140 डिवाइड बाई 60, प्रिंट 140 डिवाइड बाई 60, सही है क्या, है ना। दोनों का आंसर बताओ, नीचे वाले का ओनली 2, शाबाश, ठीक है। 2.3 ऊपर वाले का, जो कि क्या करता है, प्रॉपर इसको डिवाइड करता है, ठीक है। और नीचे वाले का क्या रहेगा,
हम ये यहाँ पर जितना पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है ना उतना ही ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्या आ गया, ये 2 आ गया, तो अपन को यही चाहिए एक तो। ठीक है, तो कौन सा लगाना है यहाँ पर, ये आ गया, यहीं पे था ना, कौन सा लगाना है यहाँ पे, ये लगाना है। ये क्या करेगा, आवर्स दे देगा। चलो मिनट्स निकाल दो अब। बाकी बचा हुआ मिनट, रिमाइंडर कहाँ पे लगाऊँ, मिनट्स रिमाइंडर 60, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, जो बचा कुचा है वो आपका मिनट में आ जाएगा, है ना। तो मिनट्स बोलते हैं उसको, मिनट्स, है ना, यही आपका मिनट्स वाला वेरिएबल, यही आपका। तो नया मिनट जो है बचा कुचा इसमें आ जाएगा। तो ये मैसेज आपको प्रिंट करना है, ये वाला मैसेज प्रिंट करना है। सही है, ये कैसे करूँ ये बता दो जल्दी से। एफ स्ट्रिंग से कर सकता हूँ क्या इसको, कल एफ स्ट्रिंग बताया था आपको। एफ स्ट्रिंग के अंदर ये जैसे ये है एक, तो इतने तो मिनट, ठीक है, फिर ये है इतने घंटे एंड इतने मिनट्स बचे हुए, ठीक है। चलो तो बता दो भाई, ये इसमें क्या लिखूं, मिनट्स इतने मिनट के बराबर क्या आएगा, इतने मिनट, ये सही आएगा। ठीक है, आप ये बताओ यहाँ पे आवर्स, इसका आंसर क्या होगा, सही सही बताना, आप सोच लो। आप इसमें इसमें कोई चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, रिजल्ट मुझे ऐसा दिखना चाहिए। अभी आपको क्या दिखेगा वैसे, चलो जैसे मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसको सेव कर लूँ। सही है, रन कर लेते हैं इसको। एंटर मिनट्स, मैं बोल रहा हूँ 140। ठीक है, मैसेज क्या बनेगा, जल्दी से बता दो, क्या मैसेज बनेगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा, नितेश आएगा, 140 आएगा। पहले तो यहाँ यहीं पे कोई दिक्कत आ गई, क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड। ठीक है, आप क्या आइटम पेश कर रहे हो, आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो किसको। ठीक है, क्या करना चाहिए, जो मिनट आप दे रहे हो वो इंटीजर में होगी फ्लोट में होगी, 6.5 मिनट आप देते हो या केवल 6 मिनट देते हो, हम तो 6 मिनट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसको, पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट करो, टाइप कास्ट आपको करना पड़ेगा। सही है कि नहीं है, ये आपकी दिक्कतें छोटी छोटी आपको फेस करनी पड़ेगी, है ना। अब मैं जैसे इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ, अब की बार दे दूँ, मैंने बोल दिया 140। ये लो, क्या बोला इसने, क्या मतलब है फिर इसका, वही कैच कर लिया। आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें गड़बड़ है कि आपके, भाई भाई इसके कंप्यूटर में दिक्कत है या आपके लॉजिक में दिक्कत है, लॉजिक में दिक्कत है, तो बताओ। कौन सा, क्या चेंज करना चाहिए, एफ स्ट्रिंग, हाँ हाँ, ये नहीं आएगा। तो ये 140 जो मैंने दिया है यहाँ पर, ये कैसे मिलेगा मुझे यहाँ पर,
है। ये थोड़ी है, इसका मतलब इसको साफ ही कर दो ऐसा, डिलीट, ये हो गया फिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे 140 दिखना चाहिए यहाँ पर। क्या किया जा सकता है, देखो बेसिकली अब आपको ये पता है कि 1 मिनट है, उसके ऊपर तो मुझे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और 1 मिनट मुझे ओरिजिनल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो क्या, ओरिजिनल मिनट्स इक्वल टू मिनट्स। ठीक है, ये ओरिजिनल मिनट्स हो गए आपके, जो भाई यूजर ने दिया था। आप इसको यहाँ पर कर दो, क्या दिक्कत है। तो जो यूजर ने दिया था वो तो कहाँ पर पहुँच गया, ओरिजिनल मिनट्स के अंदर। ठीक है, और जो मिनट्स के ऊपर आपने जैसे कैलकुलेशन कर करा के ये बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप ओरिजिनल मिनट्स प्रिंट कर रहे हो। सेव करूँ इसको, चलो रन करते हैं। अब की बार अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 140, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इसको, 140, और एंटर करता हूँ। अब की बार क्या बोल रहा है, 140 मिनट्स 2 hours and 20 minutes, राइट। अब समझ गए। चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे फिर। तो इसमें ये करना है आपको, जैसे मैं रुपए देता हूँ, सही है। ठीक है, चलो एक कम कर देता हूँ, खुश। इतने रुपए का कितने 500 के नोट बनेंगे, कितने 200 के नोट बनेंगे, कितने 100 के नोट बनेंगे, वो आपको निकालना है। 50, 20, 10, 5, 1 रुपये। क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं जल्दी से आपके लिए भूमिका बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू इंटीजर और इनपुट, और मैं बोल देता हूँ एंटर अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट आपका एंटर हो गया। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 500 के नोट चाहिए, तो 500 इक्वल टू, अब ये जो नोट आपको निकालने हैं तो 500 के कैसे निकालूंगा, अमाउंट ठीक है। चलो अब यहाँ पे जैसे 500 तो ये हो गया, रिमेनिंग अमाउंट क्या करना चाहिए, या तो यहाँ पे कर दो ऐसा, रिमेनिंग अमाउंट, है ना, वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रखूँ यहाँ पे, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, अमाउंट में से आप रिमाइंडर कर दो कितना, 500। सही बात है ना। चलो तो अब बताओ मुझे 100 का नोट बनाना है, इसमें आगे 100 इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, अब ये अमाउंट आएगा या क्या आएगा, अब रिमेनिंग अमाउंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले पहले केस के लिए हमने क्या किया, जो अमाउंट था आपका, है ना, उसको यहाँ पर कर दिया। अब जो बचा हुआ है आपका रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट में से आपको 100 निकालना है। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, रिमेनिंग में से निकालना है, क्योंकि 500 तो वो निकल ही चुका है सारा पैसा। रिमेनिंग अमाउंट में से डिवाइड कर रहे हैं 100, 100 से, ये क्या बन गया, 100 के नोट बन गए। और फिर अब की बार जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट, रिमाइंडर 100। ठीक है, 50 का बनाना है तो 50। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट में से अब की बार डिवाइड किसको कर देंगे, 50 को, और यहाँ पर 50 रिमेनिंग अमाउंट बच गया आपका। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, जैसे कि प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे केवल ये रिमेनिंग अमाउंट 50, 100 और 500, इसका आपको निकालना है। तो मैं जैसे बोल देता हूँ 500 के तो इतने बनेंगे। ठीक है, फॉर्मेट कर देता हूँ, फिर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, चलो तो ठीक रहेगा। 500 इंटू
500 के नोट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर कोमा लगा के 200 के, 200 नहीं 100 है यहाँ पे, चलो 100 के नोट इतने आ जाएंगे। फिर 50 के नोट इतने आ जाएंगे। और फिर रिमेनिंग अमाउंट जो है रिमेनिंग अमाउंट ये सही है क्या? चलो तो देखते हैं। 5143, ठीक है। ये वाला आइटम अपन को एज ए इनपुट देना है। इस तरीके से सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। रन मॉड्यूल, एंटर अमाउंट मैं बोल देता हूँ। अमाउंट आपको करना है कितना, 5143, 5143, ठीक है। सही है क्या? सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। चलो ओरिजिनल अमाउंट है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। अमाउंट तो ये है ओरिजिनल अमाउंट। अब यहाँ पे क्या दूँ बताओ, नया वेरिएबल क्यों? ओरिजिनल अमाउंट को तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया था, उसको मैंने कुछ किया ही नहीं। ओरिजिनल अमाउंट में यहाँ पे कहीं पे रख रहा हूँ क्या? मैं केवल इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूंगा तो ओरिजिनल अमाउंट नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ओरिजिनल अमाउंट के अंदर मैं रीअसाइन कर रहा हूँ क्या कभी वैल्यू बताओ? पिछला एग्जाम्पल थोड़ा अलग तरीके से बनाया था, अब की बार ये अलग तरीके से बना रहा हूँ। अगर अमाउंट कहीं पे भी ऐसा होता अमाउंट इज इक्वल टू दिस, इस लाइन के बाद में, तब तो मैं मानता कि अमाउंट रीअसाइन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो अमाउंट बचा कुचा है ना, उसको मैंने एक नया वेरिएबल का नाम दे दिया। क्या बोल दिया? रिमेनिंग अमाउंट। और अगली जो कैलकुलेशन है देखो रिमेनिंग अमाउंट पे कर रहा हूँ। केवल पहली कैलकुलेशन मैंने अमाउंट पे करी है, अगली सारी जो रिमेनिंग अमाउंट पे हो रही है, ठीक है। ये इसलिए है कि भाई आप अपने तरीके से बनाओ, आप फ्री हो, आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि अरे सर ने पहले ये बताया था, अब की बार ये बता दिया 5143, ठीक है। यहाँ पे तो स्पेस नहीं दिया गया, एक ही जगह पे कैसा आ गया? 5143 ऐसा, ठीक है। तो 5143 इतना रुपए, ये इतने के नोट बनेंगे। अमाउंट जो है वो इतना बचा हुआ है। कुल मिला के देखो प्रोग्रामिंग स्टाइल जो है आपके दिमाग में, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसे ही आपको प्रोग्राम करना आएगा। तो आप ये जो है अलग अलग तरीके से जो है ना, मेरे लॉजिक को भी समझो, आप अपने भी लॉजिक लगाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं पे जैसे कोई जो बेसिक आपका जो कोर जो लॉजिक बनाने का तरीका है ना, उसको आप मिस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले वैल्यू आपने अमाउंट में डाल दी, फिर अमाउंट से जो आपने डिवाइड किया 500 निकाल लिया, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट टाइम जो बचा था रिमाइंडर, उसको आपने नया वेरिएबल बना के कर दिया। अब जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो सब रिमेनिंग अमाउंट पे कर रहे हो। आप देख लो कहीं पे भी अमाउंट को मैंने यूज़ किया है तो क्लियर है। तो इन इस जैसे इस तरह के जो एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग को एक्सपेंड करना। बाकी थोड़ा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जैसे मॉड्यूल है ना, एक जैसे मैथ मॉड्यूल होता है, कई तरह के आपके मॉड्यूल होते हैं। जैसे डेटा को एनालाइज भी करना, आगे चल के आपको डेटा एनालिसिस में जाना है तो वहाँ पर अलग अलग तरह के पैकेज जो है वो बने रहते हैं। कोर पाइथन आपका कोर पाइथन है, उसमें तो लॉजिक ही फाइल्स वगैरह वाइल लू है ना, इस तरीके से हो गया। लेकिन अगर आपको भाई थोड़ा अलग अलग तरह का काम करना है, क्योंकि कोई डेटा एनालिसिस में घुस जाएगा है ना, कोई मशीन लर्निंग में चला जाएगा, कोई वेब डेवलपमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जो भाई आपके सेक्टर है ना, उनमें अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स यूज़ करने रहेंगे, ठीक है। सबको सारे मॉड्यूल्स आते रहेंगे, कभी आप ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा उसको वही मॉड्यूल के बारे में पता रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मॉड्यूल होते हैं तो कुछ तो आपके बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल का मतलब है ऑलरेडी आपके बने बनाए मॉड्यूल हैं, है ना, जो सिस्टम ने आपको फ्री में बना के दे रखे हैं। और आगे चल के हम खुद के मॉड्यूल भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, हम खुद भी मॉड्यूल बनाएंगे। तो एक मॉड्यूल है आपके पास में मैथ करके, ठीक है।
मैथ मॉड्यूल करके। आप इसको जैसे मैथ के जो ऑपरेशंस है उनको यूज़ करने के लिए हेल्प कर सकते हो। तो जैसे राउंड फंक्शन है ये आपको दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी और भी जैसे भाई साइन थीटा कोस थीटा वो आपको निकालना पड़ता है, तो वो कैसे निकाला जा सकता है? तो उसके लिए भी आपको फंक्शन दिया हुआ है मैथ नाम का लाइब्रेरी के अंदर। क्या करना है यहाँ पर आपको, देखो जब भी कोई लाइब्रेरी आपको यूज़ करना है तो आपको ये वाला सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? इंपोर्ट करो मैथ लाइब्रेरी को, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद में आप ये वाला काम कर सकते हो, SQRT स्क्वायर रूट जो है किसी भी चीज़ का आप निकाल सकते हो, किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम ये जो है कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और आ गया ये रहा, इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ को इंपोर्ट नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा इंपोर्ट, फिर भी मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो भाई आपको इस तरीके से जो भी आपने वैल्यू दी है वो यहाँ पे आ जाएगी, और वो आप ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो इसको सेव कर रहा हूँ, डिस्टेंस वगैरह निकालेगा, रन पे क्लिक करता हूँ, 4 वैल्यू लेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 वैल्यू इसको दे देना है, जैसे मैं 5 4 3 2, एंटर। क्या बोल रहा है? मैथ इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई, डिफाइन ही नहीं है, आप कहाँ से इसको यूज़ करने वाले हो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इम्पोर्ट, हाँ, कल को आप ऐसे बोल दो सर इसका मैथ ही हटा दो, है ना, बहुत सारे लोग ये करते हैं, जिसमें दिक्कत आ रही है इसको हटा ही दो। ऐसा सेव किया है इसको, अब की बार देखें, अब की बार क्या एरर आएगी, तो मैं बोल देता हूँ 5 4 3 2 जो भी है, ठीक है। अब की बार क्या बोल रहा है? नेम SQRT इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, अभी हमें SQRT नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है? तो मैं जैसे बोलता हूँ कि ये तो आपका जैसे यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये मेरा पाइथन का फाइल हो गया, जो कोर मेरा है माई प्रोग्राम डॉट पाई, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैथ वाला प्रोग्राम, आपको मैथ वाली जो फंक्शन है उसको यूज़ करना है, तो मेरे पास में क्या है, एक अलग से फाइल बनी हुई है यहाँ पे, अलग अलग से, उसको मैं बोल देता हूँ मैथ डॉट पाई, ठीक है। और ये क्या है? एक मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल है। तो मैं इसको भाई इसके अंदर जो है मैथ से रिलेटेड जितने भी एडवांस लेवल के फंक्शन है ना, वो है। नॉर्मली आपको प्लस माइनस करने के लिए मैथ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी कोर में डिफाइन है, ठीक है। लेकिन जब भी कोस थीटा और साइन थीटा साइंटिफिक कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हो, तो मैथ डॉट पाई को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको क्या बोलना है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, किसी भी एक फंक्शन को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो इसको उठा के कहाँ करो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, सही है। इस तरीके से तो मैं इसको क्या कर लूँगा, इंपोर्ट, यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आपको करनी है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो मैथ डॉट इम्पोर्ट, मैथ डॉट इम्पोर्ट, तो इसको क्या करूँगा, सबसे पहले कॉल कर लूँगा, सही है। ये आपको फ्री पॉकेट में बना के दे रखी है, लेकिन आपके हर प्रोग्राम में इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे ही आप इसको मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हो ना, हो क्या रहा है बेसिकली, ये सारा का सारा कोड उठ के वो इसके अंदर आ जाता है, समझ गए। ये जो आपने इंपोर्ट लिखा ना, ये हट जाता है और इसकी जगह पे वो सारा का सारा कोड लग जाता है। अब आप अगर मैथ डॉट स्क्वायर रूट की वो आप डिमांड करेंगे तो वो वहाँ से उठा के आपको दे देगा, राइट, ठीक है। कुल मिला के ऐसा काम आपको सोचना है। तो अब देखें यहाँ पर इंपोर्ट किया मैंने मैथ को, और अब की बार देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पर रन करना है इसको, रन मॉड्यूल। अब की बार मैं बोल देता हूँ 5 4 3 2 ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस। अब की बार प्रॉपर जो है इसने निकाल के दे दिया स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पर केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू आप दे सकते हो, और यहाँ पर जैसे बोलते हैं एंटर वैल्यू, ठीक है। और जो वैल्यू है उसको इस तरीके से, और जो भी वैल्यू आपने दी है उसका स्क्वायर रूट निकाल के आपको देगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो भी वैल्यू आपने बोली है।
वैल्यू इज SQRT, या स्क्वायर रूट पूरा लिख दूँ, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, स्क्वायर रूट। सही है, सेव किया इसको और रन कर लेते हैं। चलो रन करवाओ। ये बोला एंटर वैल्यू, मैं बोल देता हूँ नो, एंटर। ये बोला नो का स्क्वायर रूट कितना है, 3.0। ठीक है, इस तरीके से दोबारा आपको करना है इसके अंदर। मैं बोल दूँ 4.5, इसका स्क्वायर रूट कितना है, क्या बोल रहा है, इंटीजर वैल्यू जो है आपने देनी है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे फ्लोट कर देना चाहिए। शाबाश, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको पकड़नी आनी चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। मेरा प्रोग्राम वर्सेटाइल होना चाहिए। रन कर लेता हूँ, रन मॉड्यूल। चलो 4.5 अब की बार दिया, एंटर किया और इसका स्क्वायर रूट आपको मिल गया। राइट, इस तरीके से जो है भाई आप स्क्वायर रूट को जैसे ये निकाल सकते हैं। फिर नीचे आता है किस किस तरह के फंक्शन इसमें हैं ऑलरेडी, है ना। तो जैसे कुछ तो इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ठीक है, और ये आपको क्या देगा, चलो प्रिंट मैथ डॉट पाई। सही बात है क्या, सेव कर दूँ, चल जाएगा या नहीं चलेगा। इंपोर्ट नहीं किया, शाबाश। ठीक है, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, इस तरीके से सेव किया मैंने इसको। रन कर लेते हैं। मैथ डॉट पाई दिखाओ भाई, ये रहा मैथ डॉट पाई। ठीक है, आपने क्या बोला था, 3.14, राइट, इतना ही याद है। अगर इस कैलकुलेशन के आधार पर अगर मैं वो कुछ जैसे नासा अपना वो जो सैटेलाइट है वो कहाँ छोड़ना है और वो एस्ट्रोनॉट से जो उल्का पिंड है उससे वो टकराएगा या न टकराएगा, वो कैलकुलेट करना है, तो ये गड़बड़ हो सकता है केवल इतने से। ठीक है, क्या करना है, ये वैल्यू पूरा लेना पड़ेगा और ये भी कभी ख़त्म होती नहीं है। तो ये मोस्ट जो है आपको प्रिसीजन आपको लेना पड़ेगा, 10 20 30 50 जितना भी पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यू चाहिए ना आप बता दो इसको, है ना। ये उतना पॉइंट में दे देगा, ऐसा मना ही नहीं करेगा, ऐसा इतना बड़ा स्ट्रिंग भी दे सकता है ये आपको। क्लियर, तो ये तो बाई डिफ़ॉल्ट इतना बड़ा आपको दिखा रहा है। ये बहुत ही प्रिसीजन में होती है इसकी वैल्यू, इसलिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट आपका पहले से बनाया हुआ है। क्लियर है ना, मैथ डॉट पाई। इसी तरीके से ये मैथ डॉट ई भी है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहो, जैसे इसको भी कर लेते हैं मैथ डॉट ई। और आपका जैसे ये ताऊ की वैल्यू भी है, ताऊ, है ना, ताऊ क्या है। अच्छा, इसको बंद नहीं किया, बंद कर देंगे, ये लो। ठीक है, ये वैल्यू है इनकी। ये जो आपका ताऊ जो होता है ना, ये पाई का डबल होता है। ठीक है, तो ये बस ये वही चीज़ है, डबल होता है। बाकी जो एप्सिलॉन जो है उसका वैल्यू ये है ना। चलो, तो अब ये कभी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर लो, वरना इनमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि अरे यार ये भी मेरे को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके बस की चीज़ नहीं है ये, किसी के भी बस की चीज़ नहीं है। ये तो भाई वैल्यू है कांस्टेंट, तो जिसको सोल्व करना होता है वो वैल्यू निकाल के लेके कहीं पे बैठता है, कैलकुलेटर से करवाता है कैसे भी। तो आपको पता है ये ऑलरेडी मिला हो, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें जैसे एक तो है, जैसे हमने कल बात करी थी भाई, सेल सेल होता है, एक फ्लोर डिवीजन होता है। फ्लोर डिवीजन में क्या करता है, नीचे वाली रेंज में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी चीज़ को फ्लोर करना है, क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। और मैथ डॉट सेल का मतलब है ना ऊपर वाला रेंज में। तो मैं जैसे इसको भी बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे अपन इस तरीके से करते हैं। हम्म, इसको कर देते हैं कमेंट डॉट मैथ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ प्रिंट कर दो मैथ डॉट फ्लोर 4.6 डॉट 4.5।
ठीक है। सेल एंड फ्लोर, सेल का मतलब सेलिंग होता है, सेलिंग फैन नहीं होता, ऊपर होता है, ठीक है। और फ्लोर कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि फ्लोर का मतलब क्या है, नीचे वाली रेंज में लेके आ जाएगा। नीचे वाली रेंज इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसका जो सेल बोलते हैं, चलो हाँ, इसका ऊपर वाला रेंज कौन सा है, 5 है, ठीक है। सेव करते हैं इसको, रन कर लेते हैं, 4 और 5, ठीक है। इसको मैं अगर बोल दूँ 4.9 और इसको मैं बोल दूँ 4.1, क्या आंसर होगा, 4 एंड 5, शाबाश, ठीक है। तो ये आपका जो सेल है ये हमेशा ऊपर वाली रेंज में डालता है, और जो फ्लोर है वो हमेशा नीचे वाली रेंज में लेके आ जाता है, ठीक है। इसके बीच का कौन सा है, राउंड, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको 4.5 अगर आपने दिया तो ऊपर वाली रेंज में जाएगा, और अगर आपने 4.49 भी दे दिया है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे वाली रेंज में आ जाएगा, ठीक है। देख लो क्या बोल रहे हैं, राउंड में ये क्या किया इसने, राउंड में व्हाट इज दिस, सही किया क्या मैंने, स्टेप कैसे हुआ वैसे, क्या बात कर रहा हूँ। तो ये भाई अभी थोड़ा सा इसको भी देखना फिर, ठीक है। ये 5 को भी अपना छोटा ही कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो अपना तो सही हो गया था, ये देखा ही नहीं था उसको, हो सकता है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज में जैसे ये अपना क्या रहता है, 4.5 का ऊपर वाली रेंज में जा रहा है, यहाँ पर ये नहीं जा रहा है, ये 4.5 को भी नीचे वाली रेंज में लेके आ रहा है ना। 4.5 से ऊपर जाते ही ये भाई ऊपर वाली रेंज में डाल रहे हैं, चलो, है ना। ये चीज़ मुझे भी फिक्स करनी पड़ेगी, अभी वही चीज़ है, इतने सारे लैंग्वेज को देखते हुए थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आए थे वापस, है ना। तो मैथ डॉट सेल हो गया, मैथ डॉट फ्लोर हो गया। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पर और मेथड आपके पास में देखिए, अब जैसे ये लोग वगैरह करना है, पावर कैलकुलेट करना है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स की पावर वाई है, ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, यहाँ पर आया तो प्रिंट मैथ डॉट पावर, कितना, 4 का पावर 2 कैलकुलेट करना है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे करूँ, 4 की पावर 2, सही है। दोनों तरीके से किया जा सकता है। सेव कर रहा हूँ इसको, रन पे क्लिक करते हैं, रन मॉड्यूल पे, और आपको 16.0 दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, ठीक है। तो ये पावर है आपका, इस तरीके से इसको भी देख लेना, फ्लोट में दे रहा है, ये अपना फ्लोट में देता है। एस क्यू आर टी जो है ये आपका स्क्वायर रूट आपको देता है, ठीक है। इसी तरीके से लॉग बेस 10 आपको चाहिए तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी जितना भी आपको चाहिए बेस आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो समझ में नहीं आया मुझे, एब्सोल्यूट वैल्यू, चलो मैं जैसे यहाँ पे निकालता हूँ, मैं बोल देता हूँ प्रिंट मैथ डॉट ए बी एस, एब्सोल्यूट वैल्यू -5 और +5, सही बात है। सेव किया इसको, रन मॉड्यूल, क्या होगा, ए बी एस क्यों नहीं गया, मैथ MATH क्या दिक्कत आ गई है इसकी, मॉड्यूल मैथ हैज नो एट्रीब्यूट ए बी एस, डिड यू मीन एफ ए बी एस, तो इसने क्या दिया, चलो ये फ्लोट में दे दिया इसने, है ना, शायद वो इंटीजर वाला, ये फ्लोट एब्सोल्यूट वैल्यू है, फ्लोट एब्सोल्यूट वैल्यू,
है ना। तो जैसे -5 है, इसका भी इसने क्या बोला 5.0, और इसका भी इसने क्या बोला 5.0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, जैसे कि मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस में जैसे बोलता हूँ अपना घर कितनी दूरी पे है, तुम्हारा घर मेरे से कितनी दूरी पे है, और मेरा घर तुम्हारे से कितनी दूरी पे है, वही। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी कि भाई डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है, आप उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते कि माइनस, है ना, या प्लस। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी वैल्यू को प्लस करना है, पॉजिटिव में लेना है, आप उसको क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे। और यहाँ पे एब्सोल्यूट जैसे इसमें नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है ना, लेकिन होता तो है ना। आप यहाँ पे एप्स जो है ये यूज़ कर सकते हैं फ्लोट एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, राइट। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर आपका इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा। ठीक है, फ्लोट वैल्यू इस तरीके से, ये स्ट्रिंग हो गया, राउंड हो गया, है ना। और एक मिनट ये जो है इसको ऐसा भी करके देखेंगे। ठीक है, जो एब्सोल्यूट नॉर्मल वैल्यू है उसके लिए आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं है मैथ की। ठीक है, आप अगर फ्लोट में चाह रहे हो तब आपको चाहिए आपको मैथ डॉट ये वाला। ठीक है, राउंड भी आप कर सकते हो, राउंड कितने डिजिट तक आपको करना है वो भी किया जा सकता है यहाँ पर। तो ये आपके है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है कोस थीटा साइन थीटा, अगर आपको कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। कोस थीटा ये साइन थीटा ये आपको पता है क्या, कुछ आइडिया है ना इसका। तो आप वैल्यू यहाँ पे एक्स की जगह पे वो रेडियन में दे दो, है ना, वो आपका आ जाएगा। चलो तो यहाँ पर ये क्या देगा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट 100, ये देगा कि ये देगा, ए। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बता दो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ पाइथन के सिंटेक्स में तो कैसे लिखूँगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से, बी, मैथ डॉट पाई, फिर जो आर की पावर 2। ठीक है, और ये है, ये गलत है। ये बोला आर को 2 से इंटू करना है, ये बोला आर की पावर 2 है, ये वाला एकदम करेक्ट है। पावर है ये पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये बताओ 27 जो है उस वो कौन सा एक्सप्रेशन आपको 27 रिटर्न कर रहा है, कौन सा इंटीजर वाला 27। ए, जो मैथ डॉट पावर है ना ये आपको हमेशा फ्लोट में रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये वाला जैसे भी आप दे रहे हो ना वैसे अपना ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है। तो 3 आप बोल रहे हो तो इंटीजर टाइप है, ये इंटीजर है तो आपको ये 27 इंटीजर में मिलेगा, राइट, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है, इस इक्वेशन में भाई मैथ का बैकग्राउंड जिनका नहीं है ना, तो वो लोड मत लेना ऐसे फोकट में। बाकी ये बहुत ही इजी चीज़ है, क्या करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे x की वैल्यू यहाँ पर ये आएगा -b, फिर प्लस माइनस और फिर बी स्क्वायर -4ac और फिर अपॉन में ये 2a। ये इक्वेशन आपको सोल्व करना है। ये इक्वेशन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एक तो प्लस में आएगी, एक वैल्यू माइनस में आएगी। तो मैं बोलूँगा x1 में यहाँ पे एक तो -b, यहाँ पे एक तो प्लस हो जाएगा और एक में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x1 और x2 दो वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, एक इक्वेशन लिखना है जहाँ पर अगर मैं आपका प्रोग्राम आप बना रहे हो उसमें अगर आपने a की वैल्यू क्या दे दी है 1 दे दी है, b की 0 दे दी है, c की -4 दे दी है, तो x1 तो उसका 2.0 आना चाहिए और x2 जो उसका -2.0 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे किया जा सकता है क्या। इस इक्वेशन को देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना बच्चे, जो आईआईटी में जा रहे हैं उनका फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है। वो बच्चे मेरे से वहाँ से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, सर ये वाला कैसे करें, एंड गेट और गेट आपका पता है ना, वो सारी इक्वेशन आपकी यहाँ पे सोल्व होती है, सब कुछ है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप यहाँ पे पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा ये गेट इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर वो सिंपल सा इक्वेशन है। अब ये आपका थोड़ा सा भाई हल्का सा इक्वेशन है,
आपको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आपको वो जो पाइथन का एक्सप्रेशन है वो लिखना है, पाइथन का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो मैं जैसे बोलता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर बोलता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। ठीक है, मुझे देखो ये स्क्वायर रूट यूज़ करना है क्या, स्क्वायर रूट है क्या ये, है ना, रूट है ना, स्क्वायर रूट SQRT फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है, पावर भी बोल सकता हूँ उसको, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल आपका। चलो तो अब आप इसको देखो इस तरीके से लिखो, कुल मिला के आप सबसे पहले तो यूजर से वैल्यू लोगे ए बी और सी की। चलो तो आ जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ ए इक्वल टू, अभी इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर में ही है ना, तो इंटीजर इनपुट एंटर ए वैल्यू, एंटर वैल्यू ऑफ ए, ए बोलते हैं सर, ठीक, आप चाहो तो इसको स्मॉल ही लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे। चलो अब आ जाओ, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी सी, बी सी, ठीक है, वैल्यू तो आगे। अभी इक्वेशन लिखना है x1 इक्वल टू, x1 इक्वल टू, अब आप देखो इक्वेशन बनाओ, माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये लिखना है, तो क्या लिखूँ, मैथ डॉट SQRT, राइट, ठीक है, इसके अंदर आपको लिखना है, क्या लिखना है, बी स्क्वायर, तो बी की पावर कितनी है, 2 है, या तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, या फिर आप क्या लिखेंगे, मैथ डॉट पावर, क्या बोलेंगे इसको, बी की पावर 2 है, ठीक है, इस तरीके से मैंने बोल दिया। चलो अब ये हो गया मैथ डॉट स्क्वायर, ये तो एक हो गया, और ये फिर माइनस भी है, तो माइनस भी इसके अंदर ही है, -4AC, सही है क्या, ना, ऐसे क्या लिखना है, ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि इनटू है इनके बीच में तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक लिख दिया ना आपने। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो कितने को डिवाइड करना है, इस पूरे को ही तो डिवाइड करना है ना, तो पूरे को ब्रैकेट दो और मैं डिवाइड कर लेता हूँ, कितने से करना है, 2 × A से, ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं इसको, हाँ हाँ, इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, वो तो सबसे खतरनाक चीज़ है, ऐसे इंपोर्ट मैथ, अब ये लो, इसको कॉपी कर लिया था, इसको पेस्ट कर देता हूँ, करना क्या है, x2 में केवल इसको माइनस करना है, ठीक है। चलो अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आपका होगा वो x1 और x2 की वैल्यू आपको, है ना, दिखानी है, तो मैं यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ, प्रिंट x इक्वल टू x, y इक्वल टू x, अच्छा x1 है, x1 x2 1 2, राइट, सेव करते हैं इसको और मैं रन पे क्लिक कर लेता हूँ। चलो भाई, एंटर वैल्यू, चलो इसकी वैल्यू क्या क्या देनी है, 10 -4, 10 सही है, प्रोग्राम ठीक है अपना। चलो पहला केस सफल हो गया, 1 2 -3, दोबारा इसको चलाएं, 1 मिनट, 1 2 -3, 1 है ना, और -3, 1 -3, 2 1 -1, 2 1 -1, ठीक है, ये आ गया, बहुत बढ़िया। चलो 0 1 1, F5, 0 1
1 सही है क्या? ये आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे क्या बोलना चाहिए? डिवीजन बाई जीरो। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। अब आप देखो यहाँ पर ये जीरो कहाँ पर है? ये फर्स्ट में है क्या? ए, क्योंकि आप नीचे क्या कर रहे हो? ए, तो ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फिर लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ये इफ एल्स जो है वो थोड़ा दिन बाद में आपका कवर करवाने की, कल कल वाली क्लास या मंडे वाली क्लास में आपका कवर करवाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस को आप ही सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे रेड में कर देता हूँ। इफ एल्स, ठीक है, अभी तक देखा नहीं है अपन ने, है ना? तो ये वाले दो केस को आपको पता करना पड़ेगा कि अगर ए की वैल्यू किसी ने जीरो दे दी तब तो मैं बोल दूंगा डिवीजन बाय जीरो और केस खत्म। ठीक है, और अगर वन की वैल्यू आपने बोल दी है, नहीं इसकी डी की वैल्यू आपने जीरो बोल दी, तो मैं क्या बोलूँगा? मैथ डोमेन एरर। बस, और बाकी टाइम पे मैं ये पूरा रिजल्ट आपको दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये कर सकते हो कि आप, इजी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या इनपुट लेना पड़ेगा? आर और एच, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ये है, और एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे देंगे अपन। चलो तो ठीक है, अब यहाँ पर ये कोड को अगर फॉर्मेट करना है तो बेसिक जैसे छोटा मोटा इन्होंने बताया हुआ है कि आप जैसे ये नाम वगैरह जो आप दे रहे हो ना, इनके बीच में प्रॉपर स्पेस रखा करो। ये जो इसके बीच में है, इसके बीच में जो स्पेस है उसको प्रॉपर रखा करो, है ना? तो ये स्लाइड में शेयर करूँगा, इसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई ये यहाँ पर गलत क्यों है, क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि इसके बाद में स्पेस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये गलत क्यों है? क्योंकि ब्रैकेट के बाद में जो है स्पेस ये दे रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इस तरीके से ये जो स्पेस है इनके बीच में, तो इस तरीके से देख लेना है। बाकी जैसे कोमा है आपका, है ना? कोमा के बाद में एक स्पेस होना चाहिए, लेकिन पहले नहीं होना चाहिए। कोमा के पहले स्पेस, जो कि यहाँ पे इसने दे दिया है, राइट, इसलिए गलत है। तो थोड़े थोड़े आपके फॉर्मेट करने के तरीके हैं। यहाँ पे जैसे स्लाइड में से देख लेना कौन सा अच्छा है ना, और कौन सा गलत है। तो ये अच्छा है एग्जाम्पल, इस तरीके से आप लिखेंगे तो बढ़िया है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये तो भाई सरासर गलत है। ठीक है, और बाकी इस तरीके से या प्रिंट और इसके ब्रैकेट के बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ ये ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? कोमा के पहले भी क्या आ गया? स्पेस आ गया। ठीक है, यहाँ पर कोमा के बाद में स्पेस होना चाहिए, जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इनपुट वगैरह जो ये इन्होंने दिया है, इसके अंदर फिर ये वाला, एक तो ये वाला चीज़ है, यही वाला है, इक्वल टू वाला ही है ना? तो यहाँ पे कोई स्पेस दिया नहीं है, यहाँ पे बाद में स्पेस दे दिया, लेकिन पहले नहीं दिया, यहाँ पे पहले दे दिया, बाद में नहीं दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। बाकी ये है प्रिंट। ठीक है, इसमें हाँ ये प्लस वाला है, प्लस के पहले और बाद में जो है आपका स्पेस होना चाहिए, है ना? यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे पहले दे दिया है, बाद में नहीं दिया है, बाद में दे दिया, पहले नहीं दिया गया है, दिया ही नहीं है ऐसा। और फिर ये जो जो भी आपका प्रेसिडेंस होता है, जैसे कि ये इक्वेशन ठीक है, लेकिन जैसे इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी में डिफरेंस है क्या? प्लस की में, तो इनको आपस में स्पेस देना चाहिए। ठीक है, इसको और इसको भी आपने साथ में रख दिया, इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी में डिफरेंस है तो इसको स्पेस देना चाहिए। बस इस तरीके से फिर आपका ये आ जाता है। चलो ये बाद में आप कर लेना, ये छोटा मोटा है ना, ये सब बाद में किया जा सकता है। अभी कोड को फॉर्मेट करने का देखो, आप इस तरीके से भी अगर आप प्रिंट लिखते हो, है ना, तो ये ऑटोमेटिक कॉन्केटनेशन जो है वो आपका हो जाता है। कैसे? आपने ये लिखा, यहाँ पर कोई कॉमा दिया है कि आपने नहीं दिया, आपने सीधा सीधा इसको बोल दिया। तो मैं इस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ, ये है प्रिंट हेलो, और फिर दोबारा जैसे आपका बंद कर दिया। हाँ, एक चीज़ आप एक और नोटिस करो कि ये जो जैसे मैंने इसको हेलो लिखा, एंटर प्रेस किया, मेरा कर्सर यहाँ पे क्यों आ गया? यहाँ पे क्यों नहीं गया? ठीक है, हाँ, वो ही लाइन है।
नहीं, लाइन तो मैंने चेंज कर दी ना, अभी आपके सामने तो एंटर दिया है, ये देखो ये एंटर दिया, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं इसमें बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये ऐसे मैंने बंद कर दिया इसको। चलो रन करते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक साथ में दिख रहा है, यहाँ पे ना तो स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है। जब भी कॉमा देते हैं तो वो आपको वही स्पेस दिखता है। दूसरी चीज़ है कि ये जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट जो कि ऑटोमेटिक ये सपोर्ट करता है ना, आइडल, या फिर आपको देना पड़ेगा। अगर इसको हटा दूँ तो ऐसे हटा दिया, ठीक है। सेव कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ऐसे पूरा ही हटा दिया। चलो यहाँ से रन पे क्लिक किया और रन मॉड्यूल, ठीक है। इसमें इंडेंट पे नहीं दिया गया, इसमें दिक्कत। इंडेंट पे देना चाहिए वैसे, है ना। ये जो स्पेस है आपका दिया नहीं, क्या मैं इस पर भरोसा नहीं करता ऐसा। चलो तो एक बार तो इसने ऐसा ही दिया है। कुल मिला के भाई, आप जैसी जो स्ट्रिंग है उनको आप कॉन्केट कर रहे हो, ऑटोमेटिक कॉन्केट इसको बोलते हैं। आपका यहाँ पर जैसे इस तरीके से आप कर सकते हो, मल्टीपल आप जैसे लिखेंगे, बस आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा सेव किया, ये ऑटोमेटिक कॉन्केट हो रहा है, कोई भी इनके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। एक जो चीज़ है, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिखते हो कई बार, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये भी एक ही चीज़ है, ये भी सेम ही चीज़ है। आप इसको भी चलाएंगे, यहाँ पे भी सेम ही आएगा ऑटोमेटिकली। जब आपने यहाँ पे नहीं लिखा ना ये, तो अभी ये ब्रैकेट, ये जो बैकवर्ड स्लैश है लगाता है इंटरनली, है ना। आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। इसका भी मतलब है कि इससे आगे मैं और लिखना चाह रहा हूँ, ये इससे आगे जो हेलो लिखा है, इससे आगे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन अगली लाइन में लिखूँगा, ठीक है। इस लाइन से अगली लाइन में कुछ और लिखूँगा, ऐसा करके आप बोलना चाह रहे हो। लेकिन आजकल ये सपोर्ट करता है पाइथन इस चीज़ को, तो आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। फिर ये है, तो अब ये बताओ आप कि जैसे ये ग्रैंड मदर है, ये आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ए बी सी, बी सही है क्या? चलो बहुत बढ़िया। फिर सेकंड वाला बताओ, टुडे इज ए हॉलीडे, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो आंसर कैसा आएगा, कौन सा आएगा, ये या ये? फर्स्ट वाला, ठीक है। और फिर इसका अगर नाम एडीए है तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, कौन सा, ये या ये? नेम नाम का वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू है एडीए। चलो ये दिखेगा आपको, कौन सा, ये बी दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से। तो चलो आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे। अब जैसे कल का छुट्टी रहेगा, है ना, और फिर मंडे को क्लास होगा।